जमा खान साहब बाय डिफॉल्ट जीते हैं। वो तो महागठबंधन से जीते नहीं थे, ना नीतीश कुमार के गठबंधन से जीते थे। वो जीते थे एमआईएम बसपा के गठबंधन से। उसको भी धोखा दिया, अपने वोटरों को धोखा दिया, तो बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं। जो आदमी अपनी बसपा से, जो भी बीएसएससी के बच्चे हैं नौजवान, आपसे ये कि आपकी लड़ाई एमआईएम लड़ेगी, हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे। हाई कोर्ट पर भी विश्वास रखिए। जहां भी सदन का जैसे सेशन चलेगा, इसको अख्तर उलिमान साहब विधानसभा में उठाएंगे और बाहर भी विधानसभा को उठाएंगे। हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। हम हर वो माता जी उनके लिए, उन पे पर्सनल लेवल पे कोई काबिलियत नहीं, एक पेज दरखास्त वो आदमी नहीं लिख सकता है। एक पेज भाई अच्छी बात है। टेली प्रॉम्प्टर से नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, टेली प्रॉम्प्टर रखा है, लेकिन अपने से बिना संजय यादव के लिखा हुआ दिए हुए रैंडमली आप पूछ लीजिए तेजस्वी यादव से, डायरेक्ट लाइव पूछ लीजिए, बिना कोई तैयारी के, बिना कोई। स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है एआईएमआईएम के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता, वो युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन जी। इनसे हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव जी है, जो कि वो बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि जो भी विभागों में, सभी विभागों में जो रिक्त पदे हैं उस पदों को भरा जाएगा। लेकिन हम इनसे सवाल करेंगे आदिल जी से कि रिक्त पदों को तो भरने का जो उन्होंने बात कहा है वो बिल्कुल सराहनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थी जिनका सारा कुछ हो चुका है, पीटी हो, मेंस हो, टाइपिंग हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, कहीं से आयोग तो छाट नहीं पाई। जब आयोग कहीं से छाट नहीं पाई तो फिर उन लोगों का ज्वाइनिंग 11 महीना से क्यों लटका कर रखा गया है? यही तो तेजस्वी यादव बताएं, यही बात। तेजस्वी यादव की जो नरेंद्र मोदी के चाल पे क्यों चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जुमला देते हैं, दूसरा जुमलेबाज क्यों बन रहे हैं? युवाओं को आपसे उम्मीद थी, आपने कहा था 10 लाख रोजगार के बारे में, वो 10 लाख रोजगार कहाँ है? पहला कैबिनेट में जो 10 लाख रोजगार था, सिहाई सूख गया है क्या कलम का? क्या हुआ? नीतीश जी ने भी बोला था, गांधी मैदान में बोला था 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कि हम 10 लाख नहीं, हम 20 लाख रोजगार देंगे। कहाँ है 20 लाख रोज? आप निर्मला सीतारमन जैसे कही थी 19 लाख रोजगार, वही उसी में फेरा में है। एक प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 करोड़, ये बोलती है 19 लाख, नीतीश जी 20 लाख। इन लोग से जब हम लोग सवाल करते हैं कि आपने पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, तो इनके जो प्रवक्ता है या नेता है वो डायरेक्ट पूछते हैं कि मोदी जी से क्यों नहीं पूछते कि 2 करोड़ का रोजगार क्यों नहीं दिए? तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो तो जुमला निकल गया था, आप भी बोल दीजिए कि हमारा भी जुमला था। दोनों बराबर हैं। हाँ। एक जैसे एक कहानी है ना कि एक लड़का बोला कि मेरे पास इतना इतना बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है कि जब बारिश होता है तो हम बादल हिलाते हैं, बारिश हो जाता है। दूसरा बोला कि मेरे पास इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत है कि जितना दूर तक जा रहा है दिखता है खेत। तो खेत वाला पूछा रखता का है, तो बोला तुम्हारी खेत में। तो वही हाल है इनका, चल रहा है दोनों का मामला। और तेजस्वी यादव अनुकंपा में डिप्टी सीएम बने हैं, पिता के जगह पर उनको बिहार की जनता ने लालू जी का, क्योंकि लालू जी बिहार के चीफ मिनिस्टर है, माता जी उनके लिए, उन पे पर्सनल लेवल पे कोई काबिलियत नहीं, एक पेज दरखास्त वो आदमी नहीं लिख सकता है। एक पेज भाई अच्छी बात है। टेली प्रॉम्प्टर से नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, टेली प्रॉम्प्टर रखा है, लेकिन अपने से बिना संजय यादव के लिखा हुआ दिए हुए रैंडमली आप पूछ लीजिए तेजस्वी यादव से, डायरेक्ट लाइव पूछ लीजिए, बिना कोई तैयारी के, बिना कोई मुद्दे पर। आप चलिए अख्तर उलिमान साहब से, चलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, चलिए आप अकबर ओवैसी साहब से डायरेक्ट पूछिए, किसी वक्त भी लाइव बोल देंगे। इन लोग बिना तैयारी के कुछ नहीं बोल पाएगा। इनको 5 बार जो नहीं होता चिरकुट दिया जाता है एग्जाम में, जो चोरी करता है बच्चा, तो जो चिरकुट दिया जाता है कि ऐसे ऐसे छाप के लिए, वही सब है। मैट्रिक जो पास नहीं है, अभी भी बोलते हैं उनकी पत्नी उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ओपन से एनआईओएस से मैट्रिक पास कर ले, कम से कम 10th पास कर ले, लगेगा कि बिहार का सीएम 10th पास है, डिप्टी सीएम 10th पास है, सीएम बनने की तमन्ना है। तो क्या लेके जाइएगा दूसरे प्रदेशों में? पिताजी की लेगेसी के अलावा अपनी डिग्री भी तो ले जाइए। तो आप लोग भी तो सर वादा किए थे ना कि हम लोग गवर्नर से, बिहार के गवर्नर से जल्द मिलेंगे, बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थियों का आवाज उठाएंगे। तो क्या आप लोग अभी तक मिले? चलिए अभी गवर्नर साहब के यहाँ लेके चलिए, अभी मिले। गवर्नर साहब राज का सबसे बड़ा पद है, तो अपॉइंटमेंट देंगे तभी ना होगा। अपॉइंटमेंट तो आप लोग दिए हैं? अपॉइंटमेंट हम लोग ने दिया, जब वहाँ से कॉल आया तो अख्तर उलिमान साहब सीमांचल में थे, उसके बाद जब वो पटना है तो गवर्नर साहब दूसरे कार्यों में बिजी थे। तो अभी चलिए, अभी अपॉइंटमेंट करा दीजिए, अभी मिल लेते हैं। शर्त है कि गवर्नर साहब की अवेलेबिलिटी पे है ना, कि कब वो अवेलेबल है।
मतलब कब तक उम्मीद है? उम्मीद है कि 1 हफ्ता 10 दिन में जैसे अख्तर साहब आएंगे इंशाल्लाह हम लोग गवर्नर साहब के सामने क्योंकि पूरी देखिए लड़कों को ये डर सता रहा है आदिल सर, लड़कों को ये डर सता रहा है कि जब बोल रहे हैं कि रिक्त पदों को भरा जाएगा, तो लड़कों को ये डर है कि हमारे जो बीएसएससी का है उसमें 4000 सीट अवेलेबल है, लेकिन 1778 अभ्यर्थियों को नहीं भरा जा रहा है। हो सकता है 1778 अभ्यर्थियों को छाट करके और फिर से नई वैकेंसी 4000 निकाल दी बोले कि हाई कोर्ट जाएं, बच्चे जाएं हाई कोर्ट। माननीय पटना उच्च न्यायालय पे हमें भरोसा है, इंशाल्लाह वहाँ से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट में जाएं और इंसाफ ज़रूर कोर्ट मिलेगा। में केस किया हुआ है। हाँ, तो देखिए हाई कोर्ट के जज पे विश्वास कीजिए, इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो मुझे लगता आप लोग मतलब 1 हफ्ता में उम्मीद है कि आप लोग गवर्नर साहब से जाकर मिलेंगे? है उनकी भाई गवर्नर साहब टाइम दें, अख्तर साहब पटना रहें, तब ना दोनों चीज़ का मिलन होना चाहिए ना। हम लोग भाई इनके यहाँ हाथ में है भाई, मेरा तो अर्जी लगाने की बात है, इनके तो हाथ में, इनका पंचायती राज मिनिस्टर, इनका कैबिनेट मिनिस्टर फैसला ले लेगा और बहाली शुरू हो जाएगी। इसमें तो सब कुछ इंटरव्यू सब हुआ हुआ है। कह रहा है हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीएम साहब एक बार आदेश दे दे हम कर तो देंगे। सीएम साहब क्या कर रहे हैं? सीएम साहब बिजी हैं, सीएम साहब महाराष्ट्र में प्लेन से घूमने में बिजी हैं। विपक्षी CM एकता को मजबूत कर विपक्षी रहे हैं। एकता में यहाँ बिहार का एकता, बिहार का नौजवान को रोजगार देने में इनको दिक्कत हो रहा है। इनको अपनी तमन्ना पूरी है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम केंद्र में हम कुछ बन जाएं, लेकिन जो बिहार का नौजवान है जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं नीतीश जी? आप तो 10 एकड़ के बंगला में रह रहे हैं, आपके साथ करोड़ों रुपए आपके सुरक्षा पर खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए का चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो धूप की तपिश में जो नौजवान दर दर भटक रहा है, जिनके माँ बाप आस लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा बेटी नौकरी करेगा, उनके लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप तो एसी बंगला में रह रहे हैं, आप तो हेलीकॉप्टर से बिहार के दूसरे जिला में जा रहे हैं, लेकिन जो सीमांचल से, मिथिलांचल से, शाहबाद से, मगध से जो नौजवान पटना बार बार आता है, पता लगाता है आयोग में कि मेरी नौकरी हो जाए, उसका क्या है? अच्छा, उसको क्या कहिएगा कि ये लोग जब सीएम जब घूम रहे थे, आपको यात्रा कर रहे थे, समाधान यात्रा, उस टाइम जब युवाओं से मिलते थे तो युवाओं को मुख्यमंत्री साहब ये कहते थे, जमा खान को डायरेक्ट बोलते थे, जमा खान हमेशा उनके साथ रहते थे, बोलते थे जमा खान देखेंगे आप लोग का जो भी आप लोग का मुद्दा है। लेकिन जब ये लोग जमा खान के पास अब जाते हैं तो जमा खान कहते हैं कि हाँ हाँ हो रहा है, आप लोग क्यों बार बार आ जाते हैं? मतलब जमा खान लड़के लोग से परेशानी क्यों है? असल बात, जमा खान साहब बाय डिफॉल्ट जीते हैं, वो तो महागठबंधन से जीते नहीं थे, ना नीतीश कुमार के गठबंधन से जीते थे, वो जीते थे एमआईएम बसपा के गठबंधन से। उसको भी धोखा दिया, अपने वोटरों को धोखा दिया, तो बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं। जो आदमी अपने बसपा से बहन जी ने टिकट दिया और जिताया, और एमआईएम रालोसपा सब पार्टी मिलके 6 पार्टी का गठबंधन था, लोगों ने एक सोचा कि एक आवाज बन के निकलेगा, लेकिन इन्होंने अपने जमीर को बेच दिया एक मंत्रालय के चलते। और वो मंत्रालय क्या मिला? अल्पसंख्यक कल्याण, जिसका बजट ही नहीं 500 से 650 करोड़ से ज्यादा है। 10 लीटर तेल नहीं किसी को दे सकते हैं, 10 किलोमीटर का रोड नहीं बना सकते हैं बिहार में दूसरे जिला में। बोल रहे 1778 अभ्यर्थियों को न्याय दिलवा देंगे। कब दिलवाएंगे? 2.5 साल से तो सरकार को हो गया 2.5 साल, अब कब दिलवाएंगे? 2.5 साल से मंत्री हैं। सुख सुविधा जमा खान का आप अगर वो निकालिएगा, जितना सुविधाएं लेने में करोड़ों रुपया उनकी सुविधा में, इतना 5 एकड़ का बंगला में रह रहे हैं, आगे स्कॉट पीछे स्कॉट, लाखों रुपया तो उनके सरकारी पैसा उन पर खर्च हो चुका है, लाखों रुपए का महीना उन पर खर्च होता है। सरकार का बंगला मिला हुआ है, सरकारी एसी है, सरकारी टेबल कुर्सी है, सरकारी कलम कॉपी पीए है, सब कुछ सरकार से मिला हुआ है, लेकिन उस नौजवान से मिलने में आपको दिक्कत हो रहा है। आप राजा हैं, मिलते हैं तो कहते हैं कि आप लोग क्यों आते हैं बार बार? क्यों नहीं आएगा? आप क्यों नहीं आएगा? वो सरकारी संपत्ति है जिसमें रह रहे हैं। जब पूर्व मंत्री होइएगा ना, जहां जिस कुर्सी पे जमा खान बैठते हैं उसके पीछे में बड़े बड़े लिखा हुआ है, मंत्रियों का चार्ट लिखा हुआ है, उसमें जमा खान थोड़ा सा, क्योंकि सामने लोग को दिखता है, गर्दन उठाने में दिक्कत होता है, उसमें पढ़ ले, एक से एक तोप उनसे पहले मंत्री बन चुके हैं, और आज पूछने वाला कोई नहीं है। जो काम किया है वही गुलाम सरवर साहब को लोग याद रखता है, जो काम किया है ना उसी को लोग याद करता है। तस्लीम साहब ने हज भवन में काम किया तो लोग याद रख रहा है, जो काम करता है लोग शकील खान साहब को याद कर रहा है, जो अपने वक्त में उन्होंने काम किया था। समझे? ये सब नहीं चलेगा। जमा भाई को बोल दीजिए 2025 आएगा, जनता की अदालत में किस मुंह से जाएंगे? मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, दोबारा सदन का चेहरा नहीं देखेंगे जमा खान। आज ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। उन नौजवानों के साथ जो छल किया है ना, जनता इनको जरूर इसका करारा जवाब देगी। अच्छा, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे बीएसएससी 2014 1778 अभ्यर्थियों? मैं जो भी बीएसएससी के बच्चे हैं, नौजवान, आपसे ये कि आपकी लड़ाई एमआईएम लड़ेगी, हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे। हाई कोर्ट पर भी विश्वास रखिए, जहां भी सदन का जैसे सेशन चलेगा, इसको अख्तर उल इमान साहब विधानसभा में उठाएंगे और बाहर भी विधानसभा को उठाएंगे। हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। हम हर उन नौजवानों के साथ जो हैं, उर्दू टीईटी का मामला हो, शमसुल हुदा का है, उर्दू शिक्षकों का है, माइनॉरिटी बजट का है, उर्दू एकेडमी का है, हज कमेटी की बहाली का है, हम हर उस मुद्दे को उठाएंगे। हम इनकी तरह मक्कार नहीं है, इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे, जद्दोजहद
जद्दोजहद में आपके साथ हैं। हम इनकी तरह मक्कार नहीं है, हम इनकी तरह झूठे नहीं हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। और इनका कहना है कि आप लिख कर रख लीजिए कि जमा खान जो है दोबारा जो है वो चेहरा नहीं दिखा पाएंगे विधानसभा में, क्योंकि वो जीत नहीं सकते हैं, इनका कहना है। और इनका कहना है कि बीएसएससी 2014 का जो 1778 अभ्यर्थी है वो बिल्कुल निराश ना हो, उनकी लड़ाई एआईएमआईएम लड़ेगी और विधानसभा में भी इसको आवाज़ उठाएगी। और इनका कहना है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग गवर्नर साहब से ज़रूर मिलेंगे और इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे कि बीएसएससी 2014 का जो जेनविन लड़के हैं 1778 अभ्यर्थी है उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराया जाए। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।